अरे मीता, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तालाब के पूर्वी किनारे पर जाल डालते ही ये रोहू मछली फंस गई। पता है, पहले मुझे लगा कोई शोल मछली होगी। जाल को इस तरह से खींच रही थी जैसे मुझी को अंदर गिरा देगी। बाद में मैंने जो जोर लगा के खींचा, बाद में निकला तो देखा, अरे रे रे रे, बिल्कुल ताजा ही रोहू है। देख, इसकी खाल कितनी चमक रही है, देख 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 देख। अरे बाप रे, कितनी सुंदर मछली है। रुको, हाथ में लेकर देखती हूँ। बिल्कुल ताजी है। तुम इतनी बारिश में गए थे, मैं तो बहुत डर रही थी। इस समय तालाब का किनारा कितना फिसलन भरा होता है। तुम्हें पता है, अगर पैर फिसल जाता तो? हाँ, डर तो था, लेकिन इस मछली को देखकर सारी मेहनत सफल हो गई। सोचा कि माँ खुश हो जाएगी। माँ तो मानसून में रोहू मछली का नाम सुनते ही बिल्कुल बदल जाती है। ये बता, माँ कहाँ है? पहले माँ को दिखाता हूँ। मैं यही तो हूँ। अरे सचमुच रोहू है, बिल्कुल मध्यम आकार की है। पकेगी तो बहुत बढ़िया लगेगी। तुम्हारे पिताजी होते तो कहते, ऐसी 2 मछलियाँ ना लाओ तो जाल डालना ही बेकार है। लेकिन आज एक मछली ही बहुत है। बारिश के दिनों में घर में मछली आ जाए तो घर का माहौल ही बदल जाता है। माँ, अरे माँ, मुझे तुम्हारी वही बात याद आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मीता, तुम एक काम करो, शोरबा थोड़ा गाढ़ा बनाना। सुना है आज चावल ज्यादा बना है। गाढ़े शोरबे के साथ चावल मिलाकर खाने में मजा आ जाएगा, ठीक है? तुम हमेशा खाने की ही बात सोचते हो। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, खाकर देखना। पहले अपने भीगे कपड़े बदलो। अंगोछा पानी से बिल्कुल तर है। ठंड लग गई तो बाद में मछली का शोरबा भी मुंह को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मछली काटने से पहले मुझे बुलाना, ठीक है? इसका सिर अलग रखना। माँ अगर चाहे तो दाल में डाल सकती है ना? दाल में आज फिर सिर डालना है क्या? एक ही दिन में इतनी चीजों की जरूरत नहीं है। पहले शोरबा बनने दो। और तुम गोपाल, सूखा अंगोछा लो। बड़े हो गए हो, लेकिन बारिश में भीग कर आते हो तो अभी भी मेरी चिंता खत्म नहीं होती। अरे चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मछली है, चावल है और तुम दोनों हो। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है? बहुत बातें हो गई, अब जाओ। मैं मछली धोकर नमक हल्दी लगाकर रख देती हूँ। और माँ, आप जरा देख लीजिएगा कि काटना ठीक से हो रहा है या नहीं। हाँ, देखती हूँ। रोहू मछली के टुकड़े अगर ठीक से ना कटे हों तो पकाने का मजा ही खराब हो जाता है। जाओ जल्दी करो, नहीं तो दोपहर बीत जाएगी। मीता, ये क्या कर रही हो? रोहू के शोरबे में इतने टमाटर डाल रही हो। हमारे समय में तो रोहू मछली के शोरबे में टमाटर डालने का रिवाज ही नहीं था। थोड़ी सी हल्दी, पिसा हुआ जीरा, हरी मिर्च और हल्का सा अदरक, इसी से शोरबे की खुशबू ऐसी आती थी कि चावल की हांडी खाली हो जाती थी। माँ, मैंने सोचा था कि थोड़ा टमाटर डालने से शोरबा और स्वादिष्ट हो जाएगा। मेरे मायके में हम इसे ऐसे ही पकाते थे। माँ कहती थी कि टमाटर डालने से रंग अच्छा आता है और शोरबे में थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आता है। मैंने सोचा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ बेटी, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि रोहू मछली का अपना एक स्वाद होता है। उसे बहुत ज्यादा मसालों से सजाने जाओगे तो असली खुशबू ही दब जाएगी। तुम्हारे ससुर जी कहते थे, मछली के शोरबे में ज्यादा छेड़छाड़ करो तो मछली नाराज हो जाती है। वो ये बात मजाक में कहते थे, लेकिन इसमें सच्चाई थी। मैं समझ गई माँ, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। सोचा कि नया घर है, नए लोग हैं, थोड़ा अपने हाथ का सीखा हुआ भी खिलाऊं। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अगली बार नहीं डालूंगी। अगर आपने पहले कहा होता तो मैं टमाटर अलग रख देती। अरे इतना दिल छोटा मत करो, नई कोशिश करने से कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जो चीज सालों से चली आ रही है वो किसी वजह से ही चली आ रही है। पुराने स्वाद का भी तो थोड़ा मान रखना पड़ता है। आज देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा लगा तो मैं भी सीख लूंगी, इसमें क्या बुराई है। आप ऐसा कह रही हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जानती है माँ, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे डर भी लगता है। सोचती हूँ क्या ये आपके जैसा बन पाएगा। मैंने आपके हाथ के खाने की बहुत तारीफ सुनी है। तारीफ की कोई बात नहीं है, परिवार का खाना दिल से बनाया हुआ खाना होता है। लेकिन हाँ, स्वाद में आदत का बहुत बड़ा असर होता है। तुम नई हो, तुम्हारे अपने हाथ की छाप होगी, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बार मुझसे पूछ लेती तो मुझे खुशी होती, बस इतनी सी बात है।
ठीक है माँ, मेरी गलती थी। मैंने सोचा छोटी सी चीज है, बताने का क्या फायदा। अब समझ में आया कि आपसे पूछ लेना ही बेहतर था। गलती जैसी कोई बात नहीं है। परिवार में साथ रहते रहते इंसान एक दूसरे की पसंद सीख जाता है। तुम इसे चलाओ, देखो ये उबलने लगा है। 2 हरी मिर्च और डाल दो, खुशबू बढ़ जाएगी। डालती हूँ माँ, आप थोड़ा नमक चखकर बताइए। मेरा हाथ न जाने क्यों कांप रहा है। कांपने मत दो, रसोई में मन को शांत रखना चाहिए। नमक भी बिल्कुल ठीक है, बस याद रखना, खाने में जैसे मसाले का वैसे ही बातचीत में भी मर्यादा का नाप होना चाहिए। माँ, तुमने मछली का शोरबा क्यों नहीं लिया? अरे मैं इतनी मेहनत से मछली लाया, तुम नहीं खाओगी क्या? अब बारिश के दिनों में गर्म चावल के साथ रोहू मछली का शोरबा, तुम ही तो कहती हो कि ये सबसे बड़ी खुशी है। आज तुम्हें क्या हो गया है? नहीं रे, तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज थोड़ा दाल चावल से ही काम चला लेती हूँ। मॉनसून में शरीर थोड़ा भारी भारी सा लगता है। मछली खाऊंगी तो पचेगी या नहीं क्या पता। तुम खाओ और मीता से भी कहो खाने को, उसने इतनी मेहनत से पकाया है। माँ, अगर नमक कम या ज्यादा हुआ तो बताइए, मैं इसे थोड़ा और गर्म करके ला सकती हूँ। आपके ना खाने से मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि खाने में कोई कमी है, तुमने बहुत दिल से पकाया है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आज सचमुच सिर्फ दाल चावल खाने का मन कर रहा है। बुढ़ापे में स्वाद भी तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम जब सिर्फ दाल चावल लेकर बैठती हो तब मैं समझ जाता हूँ कि मन में कुछ तो बात है। मीता नई है, वो सीख रही है। अगर तुम चुप रहोगी तो उसे और बुरा लगेगा। थोड़ी सी मछली तो ले लो, बस एक टुकड़ा ही ले लो। गोपाल, तुम खाओ, मैं बाद में माँ को अलग से गरम चावल दे दूंगी। माँ, आप सिर्फ थोड़ा सा शोरबा मिलाकर देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो और नहीं दूंगी। अभी नहीं बेटी, बाद में देखा जाएगा। तुम मन खराब मत करो। इस बारिश में घर का काम ही क्या कम होता है, उस पर से मछली पकाना। सब संभाला है तुमने, खा लो। ऐसा करने से खाने का स्वाद ही चला जाता है। हमारे घर में मछली के शोरबे को लेकर इतनी बहस हो क्यों रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। परिवार की हर बात खाने की मेज पर कहीं नहीं जाती। चुपचाप खाओ। बारिश की आवाज में भी एक शांति होती है, अगर इंसान इसे खराब ना करे। अच्छा, मैं चावल परोसती हूँ। माँ, आपको थोड़ी और दाल दूं? दे दो, और 1 चम्मच आलू का चोखा दे दो, आज वही अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है, आज मैं कुछ और नहीं कहूंगा, लेकिन शाम को बात होगी। अरे गोपाल की बहू, तुम्हारे घर में जो मछली के शोरबे की खुशबू आ रही थी, उसे सूंघकर तो मेरे पैर अपने आप ही इस तरफ खींचे चले आए। मेरी पत्नी ने कहा कि बुढ़ापे में लालच संभाल नहीं पाते। मैंने कहा ये लालच नहीं है, ये तो पड़ोसी का हक है, पड़ोसी का हक। काका, आपके ना आने से घर कितना खाली खाली लगता है। बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा चावल और शोरबा भी दे दूंगी, लेकिन आज मन थोड़ा परेशान सा है। अरे बाप, शोरबे की खुशबू में इतनी खुशी है और पकाने वाले के मन में परेशानी, भला ऐसा क्यों? माँ ने शोरबा नहीं खाया काका, सिर्फ दाल चावल खाया। मैं समझ सकती हूँ कि शोरबे में टमाटर डालना माँ को पसंद नहीं आया। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। मेरे मायके में जैसा बनता था मैंने वैसा ही पकाया था। अब लग रहा है कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। सुनो बहू, परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। क्या मछली के शोरबे में कांटे नहीं होते? होते हैं। तो क्या लोग मछली खाना छोड़ देते हैं? तुम्हारी सासू माँ का दिल बहुत नरम है। पुराने स्वाद के साथ इंसान की यादें जुड़ी होती हैं, शायद इसीलिए उन्हें थोड़ा बुरा लगा। जानती हूँ काका, माँ बुरी नहीं है, लेकिन जब कोई बिना खाए उठ जाता है तो अपने ही हुनर पर शक होने लगता है। अब वो तो होगा ही, फिर भी धीरज रखो। बुजुर्ग लोगों की आदतें बदलने में समय लगता है और नई बहुओं का दिल टूटने में वक्त नहीं लगता। बीच का रास्ता हमेशा प्यार से ही निकलता है। तुम अगर 1 कदम आगे बढ़ाओगी तो वो भी 2 कदम आगे आएंगी, देख लेना। आप इतनी आसानी से समझते हैं कि सुनकर अच्छा लगता है। सोच रही थी शाम को माँ के लिए अलग से थोड़ा हल्का शोरबा बनाऊं।
ये हुई ना समझदारी वाली बात। और सुनो, उसे इस तरह देना जैसे ये ना लगे कि तुम उनका दिल जीतने के लिए बना रही हो। ऐसा लगना चाहिए कि घर की बेटी ने घर के बड़े सदस्य के मुंह का स्वाद समझ लिया है। यही गृहस्थी है। हाँ। अच्छा काका, चाय पीजिए, चीनी थोड़ी कम डाली है। बहुत अच्छा किया। इस उम्र में चीनी कम और बातें मीठी, यही दोनों चीजें चाहिए।